नमस्कार। काशी, वह नगरी जहां मृत्यु को मोक्ष का मार्ग कहा जाता है, जहां हर सांस में शिव का आशीर्वाद बसता है। इसी पवित्र भूमि से जुड़ी है राजा हरिश्चंद्र की अद्भुत और हृदय को छू लेने वाली कथा। कहा जाता है कि एक बार राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में अपना संपूर्ण राज्य महर्षि विश्वामित्र को दान देते हुए देखा और सुबह होते ही वे अपने इस स्वप्न को भूल गए। पर महर्षि विश्वामित्र सुबह ही उनके महल आए और उन्होंने राजा को अपना वचन याद दिलाया। राजा सत्यवादी थे, इसीलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना संपूर्ण राज्य दान दे दिया। किंतु जब दक्षिणा की बारी आई तो राजा ने कहा कि मैं सब कुछ तो दान दे चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं है। और ऐसे में राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचने का निर्णय लिया और वे काशी चले गए। काशी में रानी तारामती और पुत्र रोहिताश्व को एक अलग व्यक्ति खरीद ले गया और राजा को काशी के मरघट का स्वामी ले गया। वही दानवीर राजा स्मशान का प्रहरी बनकर अंत्येष्टि का कर वसूल करने लगे और रानी दूसरों के घर में बर्तन मांजने लगी। इसी बीच एक दिन उनके पुत्र रोहिताश्व को एक सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। रोती बिलखती रानी जब शव को लेकर मरघट पहुंची तब राजा ने उनसे कहा कि कर तो देना ही होगा, नियम सबके लिए समान है। ऐसे में बिलखती हुई रानी ने कहा कि मेरे पास तो शव वस्त्र के भी पैसे नहीं हैं। तब राजा ने भारी मन से उनसे कहा कि तुम अपने आंचल का एक टुकड़ा ही दे दो, मैं उसे ही कर समझ लूंगा। तारामती अपना आंचल फाड़ने ही वाली थी कि तभी आकाश से तीव्र गर्जना हुई। महर्षि विश्वामित्र और यमराज स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे राजन, तुमने सिद्ध कर दिया कि सत्य, धर्म और कर्तव्य तुम्हारे लिए प्राणों से भी अधिक है और यह तुम्हारी परीक्षा थी। इतना कहकर यमराज ने उनके पुत्र रोहिताश्व को पुनः जीवित कर दिया तथा महर्षि ने उनका संपूर्ण राज्य उन्हें वापस कर दिया और देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जहां सत्य के साथ तुमने इस मरघट की सेवा की है, आज से यह स्थान तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। और कहा जाता है कि आज उस स्थान को हरिश्चंद्र घाट के नाम से जाना जाता है, वाराणसी का एक प्रमुख मोक्ष स्थल जहां हर सांझ हरिश्चंद्र आरती होती है। संक्षेप में यह घाट राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा, त्याग और आदर्शों की अमर स्मृति है, जो कि समय के साथ श्रद्धालुओं की आस्था से और भव्य रूप लेता गया। आज की हमारी कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और काशी के कथा क्रम से जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।